हम SPHE से आए हैं, जिसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो साइंस की प्रमोशन के लिए काम करती है। विस्तार पूर्वक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना या उसके ऊपर खोज करना क्या कहलाता है? विज्ञान। V प्लस ज्ञान। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो V प्लस ज्ञान, V मतलब विस्तार पूर्वक और ज्ञान मतलब ज्ञान खोज। ठीक है, याद रहेगा। तो साइंस कैसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? इसको हमने 3S इसलिए बोला, इंग्लिश में कोई हमसे पूछता है कि सर व्हाट इज साइंस, तो हम बोलेंगे सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ ए सिस्टम इज ए सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ ए सिस्टम कॉल्ड साइंस। आसान होनी चाहिए, लेकिन वो तब होगी जब आप सोचोगे उसके बारे में कि हमने लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट हो गई, फैन का स्विच ऑन किया, फैन बोलना शुरू हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा है बच्चों को, है ना, कि साइंस बुक लेना। जबकि मैं आपको बताऊँ बेटा, साइंस वाला बच्चा हर वो काम कर सकता है जो आर्ट वाला बच्चा करता है किसी फील्ड में, लेकिन आर्ट वाला बच्चा वो काम कभी नहीं कर पाएगा जो साइंस वाले बच्चे करते हैं। ठीक है ना? तो फेंकना ही क्यों नहीं फेंकना? क्योंकि ये हमारा 1 लाख रुपए का मॉडल है। कैसे? देखिए, आपने एक प्रो पाइप लेना है, ठीक है, ये जैसे मुड़ा ना, ऐसे इसको काट देना है, ठीक है, ठीक है। इसको फिर आपने ऐसे थोड़ा सा चपटा करके और ये काट लेना, इसको पेंसिल नुमा आकार में, ठीक है। क्या बन गई? ऐसे होती ना पेंसिल? थोड़ी सफाई है पेंसिल में, थोड़ा रोकना नहीं है ना, मैं सीधे का इस्तेमाल आवाज है? पहले भी नहीं आई थी आवाज। ठीक है ना, आवाज पहले भी नहीं आई। कैसे आवाज आई? क्या हो रहा है? आवाज तेज हो गई, दूसरा क्या हो रहा है? प्रोफेसर आपको बताएंगे कि वोकल कॉर्ड का, हमारे बोलने का क्या रोल होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको भी मेरी जो आवाज़ है वो दूसरे कमरे में या आपकी आवाज़ दूसरे कमरे में क्यों सुनाई नहीं देती, है ना। हम आपको कंपनी भी दिखाएंगे, अभी कंपनी, अभी तो आपने टच किया ना इसको, अभी कंपनी दिखाएंगे आपको। पहले हम वोकल कॉर्ड करते हैं वेवलेंथ। ये चीज़ भी हम आपको बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन मोड में दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिखते कैसे हैं, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए जरा। जब हमारी पाइप की जो लेंथ थी बड़ी थी, जब हमारा पाइप इतना बड़ा होगा तो उस वक्त क्या होगा, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? उसकी वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम। जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारी आवाज़ जो होगी वो थोड़ी सी भारी हो जाती है या मोटी हो जाती है। अब आगे देखो, अब हमने क्या किया, अपनी सीजर के साथ उस पाइप को कट कर दिया। हमने क्या किया, उसकी वेवलेंथ को क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे ही वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब जो हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी सी पतली होती चली जाएगी, और जितना बढ़ जाएगी इसकी वजह से बांसुरी की जो आवाज है वो पतली हो जाएगी। ये चीज होता है यहाँ पे वाइब्रेशन। दूसरा हम आपको स्लिंगी के माध्यम से अभी दिखाएंगे भी। सर अभी दिखाओगे? एक वो मेगाहर्ट्ज कितना होता है सुनने का? हाँ, सुन लीजिए। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी हम पढ़ रहे हैं इसकी परिभाषा क्या है ना। मुझे ट्यूनिंग फोक मिले, आपको आवाज आ रही है? हाँ, तुमको आ रही है। अब मैं यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ। पहली चीज, जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है? दूसरी चीज, हमें इसकी आवाज क्यों सुनाई दी, क्यों सुन रही है हमें इसकी आवाज? इसका आंसर मिलता है हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब इसको समझिए। हमने बोला जो एक इंसान होता है उसकी सुनने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको ऐसे यहाँ पे हिट करता हूँ तो अगर ये कंपन
वन टाइम में ऐसे 20 बार हिलेगा। अगर ये वाली कंपाउंड वन टाइम में से 20 बार हिलेगा या 20 से ज्यादा करेगा तो हमें इसकी आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमें कहां से कहां सुनाई दिया जाता है? 20 और इससे अगर कम हो गई तो हमें इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, वो दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। सेकंड, अब फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या हुई? आपकी बुक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट साइकिल। उसको फिर से एनर्जाइज देगी, एनर्जी दे देगी, है ना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पता है कि वेव्स कितने प्रकार की होती हैं। वेव्स देखिए, वेव्स चलने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक वेव्स वो होती हैं जैसे ये सोर्स है हमारा, इस साइड से चली और ये हमारी ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग। उसके बाद देखना, ये जो लहर आगे चल रही है सांप की तरह, ये हमारी कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। ये कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। अब ध्यान से देखना, अभी जो सर ने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, देखना संपीड़न और विकिरण। एक जगह पे आपको लगेगा ये बिल्कुल पास पास आ गया, स्प्रिंग ऐसे आ गए, ये देखिए आप ऐसे, है ना। और एक जगह लगेगा ये थोड़े खुल गए हैं। तो जो ये स्थिति होती है ना, तो जहाज एक बार ऐसे बेंड होता है, एक बार ऐसे बेंड होता है, मतलब एक बार ऐसे बेंड होगा और दूसरी बार ऐसे बेंड होगा। तो बस अगर लोहे को आप बार बार ऐसे ऐसे करते रहो तो क्या होगा? वेरी गुड। और पुराने टाइम में जहाज यान होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। टू एंड फ्रो, जाना और आना, नॉट ओनली जाना, जाना और आना। सुनिए ध्यान से, मैं इसको झटका दिया, गया और आया। ओरिजिनली इसका ये पार्टिकल वहां नहीं गया, लेकिन जाता हुआ दिखाई दिया। वेव्स में भी ऐसा होता है कि जो पार्टिकल जहां होता है वो वहीं रहता है, धक्का मारता है अगले को, हमें सिर्फ वो नजर आता है। इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसे कलर का पाउडर? व्हाइट कलर की ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है। इसी को साफ किया जाता है ताकि ये आसानी से जल जाए। और इस पे क्यों नहीं चली? क्योंकि ये हमने किसमें बंद कर रखी है? ऑक्सीजन नहीं जा रही है ना। अब ये ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्शन कर रही है? इसका आंसर आपको मिलता है चैप्टर नंबर 3 में, 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, ये आपका धातु और अधातु लिखना है उसका। वहां पर आपको एक सीरीज पढ़ाई जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज उसको बोलते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड की क्लास में। जब ये जल जाएगा तो आपको इस पानी के ऊपर करना है, एक साथ पानी में डालना, इसके ऊपर करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, जब ये जलेगा तो एक व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस यहाँ पे, ये इतनी तेज रोशनी होती है कि हम इसको देख भी नहीं सकते, है ना, काफी तेज होती है। तो पहले इसको जलाते हैं, फिर आगे की स्टोरी समझते हैं। जलाओ एक साथ, टॉप से जलाना, थोड़ा साइड होना पड़ेगा बच्चे। पानी में करो। कौन सी जली वैसे पहले नोटिस किया? देखो कितनी तेज रोशनी है ना। अच्छा, ये लाइट आप लोगों ने कहाँ देखी है? अच्छा, फुलझड़ी चलाते हैं तब ऐसे कुछ लाइट आती है? पानी में डालो इसको। कौन सा कलर आना चाहिए? चेक करें। यस सर। आपको दो तीन बोले दूसरी तरफ से डालो। अब चेक करो कि क्या कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। बस अच्छे से मिक्स करो इसको। ये स्पैचुला ले लो, मिक्स करो। कलर चेंज हो रहा है? यस सर। कौन सा कलर आ रहा है? गुलाबी। इट मींस जब इसी पाउडर को कोशिश करूं, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट या जिस टेम्परेचर पे ये और पिघलेगा, तो वो टेम्परेचर होता है लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस। लोगों को पकड़ भी लोगों को। हाँ, लक्ष्मी फोटो खींची जा रही है बकायदा। ऐसे नहीं भाई, वीडियो बन रही है। ऐसे करते। ऐसा लग रहा है इतने पैसे इनके हाथ में फर्स्ट टाइम आया, है ना? कोई बात नहीं, इससे ज्यादा भी आया। क्या कलर आया? नहीं यार, आपकी बारी। हाँ, कौन से हाथ से गिने? दोनों हाथ से। इनका भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है? किसी ने भी। अब उसके हाथ में
अब देखते हैं। अब इसके हाथों में देखो। पता क्या, एक तो होता है चोर, सिंपल चोर। देखिए इनके हाथों में कलर नहीं आया और इनके हाथों में व्हाइट से जाना चाहते हैं। इसमें व्हाइट नहीं पता। बेसिकली हमें नहीं पता किसमें क्या है। आप जिस वैसे ही प्रेडिक्ट कर रहे हो कि किसमें क्या है। हम पीएच से टेस्ट करेंगे। आप लोगों को टिप करना है इसमें, बस ठीक है। अब मैच करो कौन सा नंबर आया। मैच करो कौन सा नंबर आया। करो मैच करो। 7 6 कितना है। 9 आपका कितना है। आपका भी 9। जैसे ही आपका शरीर नीचे की तरफ झुकता है तो इसमें कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं, कुछ रसायन पड़े होते हैं। वो रसायन उसको सीधा करिए। छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, या जब आप बस में सो जाते हो तब भी ऐसी यही चीज़ होती है, या जब कोई शराबी पर्सन सड़क पे चल रहा होता है तब भी यही सेम चीज़। ठीक है, तो कान हमारा कितने काम करता है। दो। सुनने का और तो विलियन में आता ना ही निलंबन में आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने पानी में दूध घोल दिया है ना, पूरी तरह से तो नहीं घुलता ही है ना, दूध भी तैरता रहता है, पानी भी ऐसे ही रहता है। तो आप इस तरह के मिश्रण को ना तो अलग कर सकते ना ही ये मिश्रण नीचे बैठता है, अलग भी नहीं हो सकता। तो इस तरह के मिश्रण को हम बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं इसको। और इसके कणों का जो साइज होता है वो होता है 10 की शक्ति -6 से लेकर के 10 की शक्ति -6 भी नहीं कर सकते, मतलब अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का जो मिश्रण बनता है उसको हम बोलते हैं विलियन। इसके आर पार नहीं निकल रही है ना, लाइट क्यों फैल रही है, क्योंकि इसके कणों का जो साइज है और इसके कणों का जो साइज है वो इसके कणों का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, जिसकी वजह से क्या होता है लाइट इसमें। आपको एक दूसरी तरीके से होता है, आप दूसरी तरफ से टॉर्च लगाओ, दूसरी तरफ से टॉर्च लगाओ। अब इसमें देखो है ना, इसके जो इसमें जो लाइट है वो बहुत कम आ रही है, इसके आर पार बहुत कम आ रही है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें लाइट बहुत कम क्यों आ रही है, क्योंकि हाँ भाई, या थोड़ा सा नहीं, महसूस तो महसूस होता है। फिर से करें। ठीक है, फिर से देखना, मैं इसको छूंगा नहीं लेकिन इनको महसूस होगा। फिर से करें। वही आपको समझाना है। क्या मैंने ये सबके सामने मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं इल्जाम। अब साइंस की मम्मी कौन है। मैं साइंस की मम्मी हूँ, मैथ की है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सर, में सुन लिया कि साइंस आपको कहाँ दिखाई देती है, वैसे मैथ आपको कहाँ दिखता है। सर खिड़की पे। कैसे। सर वर्ग है। अब आपने उसको मिट्टी करते हैं और इसकी आप बताओ ना, ये सारी चीजें सिमिलर होगी। अच्छा ये देखो आपके ऊपर छत कैसी बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। अगर मिस्टेक हो रहा है मेरा भी यहाँ आ जाएगा है ना। अच्छा और बताओ क्या साइंस आपके पास। जैसे साइंस आपके हर तरफ है ना, फिर मैथ भी आपके चारों तरफ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और इवन आपके सोने के बाद भी मैथ आपके साथ चलता रहता है। जैसे क्या आपका क्या दिल क्या करता है, 1 मिनट के लिए किसने बताया, और धड़क रहा है 72 बार किसने बताया। आप 8 घंटे सोए किसने बताया। आप चल कर आए या दौड़ कर आए, आपने कितना डिस्टेंस तय किया है किसने बताया, है ना। आपकी आंखें कितनी है, 2। किसने बताया। तो आपके सारे टाइम में सुबह से लेकर शाम तक सारी आपके साथ मैथ और साइंस तीनों जाए तो बराबर नहीं है। ये त्रिभुज होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सही, इसमें क्या करेंगे तो बच्चे जब आप त्रिभुज के नाम से वो त्रिभुज होती है भुजाएं, भुजा है ना। और त्रि का मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो, 1 2 3 1 2 3, तो जिसकी 3 भुजाएं होंगी वो क्या होगा, त्रिभुज। अब ये बताओ अभी त्रिभुज है क्यों, इसकी तो 3 भुजाएं हैं। ये खुली है या अलग अलग है, ये क्या है, रेखाखंड है। क्या है ये, ठीक है।
अगर मैं इनको मिला दूं आपस में इस तरह किसी मर्जी डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है। यस सर। तो आपको दो कंडीशन पता चली, त्रिभुज किसे कहते हैं? यस सर। एक तो तीन भुजाएं होंगी और वो आपस में क्या होंगी? जुड़ी हुई हुई होंगी, और उनके बीच में कोई ना कोई एंगल यानी कोण बना होगा। कोण पता है ना किसी को? Yes, sir. अच्छा, आपके आसपास कहीं कोण दिख रहा है बनता हुआ? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ? Yes, sir. यहाँ सारी साइड में। Yes, sir. सर हमारा हाथ भी मैंने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया, आपको मैंने बताया था कि आप आपके आसपास क्या मैप है ना, तो देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, कोई कुछ बन रहा है यहाँ पे एंगल? Yes, sir. ये एंगल हो रहा है, देखो है ना। Yes, अगर मैं इसको सीधा कर दूँ तो कौन सा कोण बन जाएगा? Sine कोण। सीधा कर दूँगा तो अधिकोण। बिल्कुल सही। तो बच्चों, जो हमारी त्रिभुज है ना, वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो। एक जो हमारी त्रिभुज होती है वो किस तरह की होती है? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। देखो इसको, भुजाओं के आधार पर क्या होती है? भुजाएं मतलब क्या? उसकी साइड। भुजाओं के आधार पर आपके पास तीन है। कौन कौन सी? समबाहु त्रिभुज, और तीसरी क्या होगी? विषमबाहु। तो कोई जानता है इसके बारे में? समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। और समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो क्या होगा? समद्विबाहु। यानी कि अगर मैं एक ये लेता हूँ, देखो ये आ गया समबाहु, ठीक है, ये क्या आ गया? समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये देखो इसकी सारी भुजाएं बराबर, इसकी ये दो भुजाएं बराबर, और तीसरी बराबर से बन जाएगी। सबसे लास्ट क्या आता है? कोई भुजा बराबर नहीं है, सारे डिफरेंट है। ये कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। ये कौन सी होगी? एक कैटेगरी हुई जो हमने भुजाओं के आधार पे बताया। फिर दूसरी कौन सी आती है? बताऊं आगे? सबसे पहले आएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या आएगा? न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसके सारे कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। ठीक है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, इसमें सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। कितने के होंगे? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों? एक कोण जो होगा वो 90 से अधिक का होगा, बाकी दो न्यून कोण होंगे। ठीक है, हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्या? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। और फिर तीसरा कौन सा आएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण से तो आप सब पहचान ही होंगे। समकोण में क्या होगा? 90 डिग्री का आपका एक एंगल मेजर होगा इसमें। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा? समकोण त्रिभुज। अभी आपने क्या चीजें पढ़ी? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? उनके दो प्रकार हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। ये तो बच्चों आपको छठी क्लास से पढ़ाते हैं। जब तक कॉलेज तक जाओगे आपका आते ही रहेगा। ये तो आपका बेसिक था। अब चलते हैं 9th क्लास, चैप्टर नंबर 7। कर लिया आप लोगों ने? सिलेबस से कट है, स्कूलों में कट है। ठीक है, आपके पास है, अच्छी बात। तो आप उस 7 चैप्टर में पढ़ोगे समरूपता। क्या पढ़ोगे? समरूपता। आपने दो बच्चों को देखा जो बिल्कुल जुड़ा होते हैं? यस सर। अगर दोनों खड़ा कर दो, जैसे देखो ये हमारे पास ये क्या है? ये बिल्कुल एक जैसे है, देखने में हाइट, कलर सब कुछ है ना? ये अलग है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। चलो मैं आपको अपनी जेब से कुछ निकाल के दिखाता हूँ। ये बताना है समरूप है या नहीं। पहले तो समरूप की बात करते हैं। बिल्कुल रंग पे शक्ल हो जाए, समान उसकी भुजाएं हो। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सुना है वर्ड आपने? यस सर। डिट्टो मेरी डिट्टो पीने की आई थी वो, है ना? बिल्कुल उसी के जैसा। तो ये देखो मेरे हाथ में इस टाइम कितने कार्ड है, कोई बता सकता है? 4। चलो आपने काउंट कर लिया, बाकी नहीं आप बता पा रहे। अगर मैं वैसे दिखाऊं तो आप कहोगे एक ही है, क्योंकि पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समरूप वस्तु आप कहाँ देखते हो दिन भर में? अपने घर के अंदर। आप सभी ने पासपोर्ट साइज फोटो देखी होगी। यस सर। वो कैसी होती है? एक साइज की होती है। यस सर। अगर मैं एक के ऊपर एक रखूं तो क्या होगा? नीचे वाली फोटो ढक जाएगी, दूसरी के ऊपर तीसरी रखूं तो वो भी ढक जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपको कॉइंस यानी सिक्के
एक ही तरह के जो एक ही साल में बने हो। जैसे अगर एक का सिक्का छोटे वाला है, अगर एक के ऊपर एक रखता है तो क्या हुआ, नीचे वाले नीचे चले जाएंगे। इसको बोलते हैं समरूपता। ठीक है, समरूपता इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंसी, समरूप या समरूपता। ठीक है, अब ये देखो ये कार्ड है मेरे पास, अब मैंने इनको ढक रखा है एक के ऊपर एक, ये समरूप हुए या नहीं हुए, चेक करें कितने जैसे कितने 4 है ना। तो अगर मैंने इसको ये एक उठाया, इसके ऊपर दूसरा रखा, इसने इसको बिल्कुल कवर कर दिया। फिर मैंने तीसरा उठाया, इसके ऊपर रखा, इसको बिल्कुल कवर कर दिया, और इसके ऊपर रखा, इसको बिल्कुल कवर। यानी क्या है, ये समरूप है, ये समरूपता है। लेकिन ये क्या है, आपस में काट गए हैं सारे, समरूप है। बेशक देखो ऐसी त्रिभुज बन चुकी है यहाँ, है ना। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, त्रिभुज ABC। अच्छा मेरे को त्रिभुज लिखना है ना, तो बाद में त्रिभुज लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी त्रिभुज बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC है, मैंने इसके अंदर लाइन लगाई है। क्या लगाई है, लाइन किसको बोलेंगे, मध्यिका। मध्यिका क्या कहते हैं इसको, यहाँ से हमने A से लगाई मध्यिका, और कहाँ जा रही है, BC के ऊपर, इसको भाग में बांट देंगे 2 भागों में, तो इसको हमने नाम दे दिया C। कहाँ जा रही है, AB के ऊपर, ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट के, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E। और ये हमारे पास क्या है, ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे मैच हो रही है। हमारे पास A B C D E F। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, साइड एंगल तो अब आपको इसमें कराते हैं। देखो सबसे पहले क्या ले लिया है, एक ट्रायंगल क्या ली, ABC। अब इसके अंदर हम फर्दर 2 टाइप्स इसके 2 ट्रायंगल्स को उठाते हैं इसके अंदर। तो पहला मैं कौन सा लेता हूँ, ये ट्रायंगल ABC। और दूसरी कौन सी लेते हैं, ये होता है बच्चों समरूपता का निशान। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, सर्वांग समझे बोले। इसको कैसे पढ़े, त्रिभुज ABC सर्वांग किसके है, कोणीय त्रिभुज। तो मैंने क्या प्रूफ करना है, मेरे को क्या चाहिए, साइड और साइड। तो देखो ये मेरे पास साइड है। अच्छा इसमें आपने करना क्या है, 2 मध्यिकाओं का ही लेना है। देखो इसके अंदर एक मध्यिका ये आ गई और एक मध्यिका ये आ गई। अब प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर हमें साइड में साइड के लिए, तो हमें इसमें क्या शो करेंगे, इसमें जो हमारी ये है AD बराबर है क्या, BF बराबर है किसके, CEF। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल करा दूंगा, बाकी सेम सिमिलरली आप करके बाकी 2 को करके हम क्या शो कर देंगे, ऐसे हमारा कंप्लीटली शो होता है। करें आगे, यस सर। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल कौन सी ली थी, ADC ली थी। इसके अंदर आपको एक साइड दिख रही है कौन सी, AC। और इधर कौन सी, इस वाली में कौन सी ली है, AB। AC हमारे किसके इक्वल है, AC हमारे किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। ठीक है, दूसरी हमारा हमने किसकी बात करनी है, एंगल। किसकी बात करेंगे, एंगल। देखो कौन सा है, यहाँ पे कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, C। इधर एंगल कौन सा लेंगे, A। तो क्या होगा हमारा ये, एंगल C इक्वल टू एंगल A ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी लेंगे, एक तो साइड ये ली है और एक एंगल, और फिर दूसरी साइड ये लेंगे। अब बताओ ये DC जो हमारी है AF के बराबर होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ, फिर मैं बताऊँ कैसे नहीं होगी, होगी। देखो कैसे होगी, हमने क्या ले रखा है, समबाहु त्रिभुज ले रखी है, तो सारी भुजाएं क्या है, जब किसी बराबर भुजा के ऊपर हम मध्यिका लगाते हैं तो वो क्या करेगी, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, AB बराबर है किसके, BE प्लस EA। ना ध्यान देखो इधर, अगर मैं कहूँ AB को आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, AB बराबर है किसके, BE प्लस EA, या AE लिखो या EA। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को इसको तोड़ना है तो क्या लिखना पड़ेगा, AC बराबर है AF प्लस FC।
इसी तरह अगर इसको तोड़ना है तो क्या होगा, BC बराबर है BD प्लस BC, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो मेरे पास पहली भुजा हमने कौन सी ली थी, AC, किसके बराबर ली थी, AB के, दिया हुआ है क्या है, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं। नंबर 2 हमने क्या दिखा दिया, कोण जो A है वो किसके बराबर है, क्यों है बराबर, 50 डिग्री के है उसके अंदर। फिर तीसरा हमने क्या ले लिया, हमें तीसरा क्या लेना है, तीसरी भुजा लेनी है ना, साइड आ गया, एंगल आ गया, अब क्या लेनी है, साइड। तो साइड हम कौन सी ले रहे हैं, DC किसके बराबर ले रहे हैं, बताओ क्यों लिया, अब तो बता दो। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये बराबर भुजाओं की आधी भुजाएं हैं, इसलिए दोनों क्या है, ये बराबर है, ठीक है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, बराबर भुजाओं की आधी जो भुजा होगी किस क्या होगी आपस में, बराबर, ठीक है। तो मेरा ये क्या आ गया, S, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, S। ये मेरी कंडीशन कंप्लीट होगी। तो इसी तरह मैं अब क्या कर सकता हूँ, अभी नहीं करना है, अभी तीसरी भी निकालनी है, कौन सी, BF और AD। इसका आपको वैसे कॉन्सेप्ट होता है आपके चैप्टर में, शुरुआत तीसरे पेज पे है 7 चैप्टर में, उसमें क्या लिखा है, सर्वांग समत्रिभुजों की भुजाएं जो संगत भुजाएं होती है क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, पढ़ रखा है ना, ब्लैक कलर में लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं CPCT, क्या बोलते हैं, CPCT, याद आ गया, बैकग्राउंड टीचर आपको क्या लिख देते हैं, CPCT, है ना। CPCT का मीनिंग यही होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो बाय CPCT मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, AD जो किसके बराबर आ जाएगा, बोलो, BF के बराबर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, बाय CPCT। तो जब मेरी एक ये दो ट्रायंगल से मैंने क्या शो कर दिया, ऐसे हो गया। तो इसी तरह मैं अगली दो ट्रायंगल ये ले लूंगा, इसी तरह सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा, मैंने आपको क्या शो करना था, AD बराबर है किसके, BF के, कर दिया शो। अगला में क्या करना है, BF बराबर है C के। सिमिलरली आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप तीनों भुजाएं जो सी आपकी AD बराबर BF, BF बराबर C और C बराबर AD शो कर सकते हैं। सर्कस ऑफ साइंस विज्ञान का जंतर मंत्र की टीम आज पहुंची है विलेज कक्कड़ माजरा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, शिवानंदा सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। और यहाँ के बच्चों को साइंस के प्रैक्टिकल करके दिखाए गए, विज्ञान उनके हाथों से उन्हीं को करके दिखाया गया, क्योंकि हम मानते हैं कि विज्ञान को अगर आप प्रैक्टिकल रूप से करते हो तो बहुत आपको आसान लगता है। क्या कहना है इस विषय में इन बच्चों का, ये तमाम बच्चे मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, इन्होंने पूरी क्लास देखी प्रैक्टिकल की, खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल किए, इन्हीं से जानते हैं कि इनको आज साइंस कैसी लगी। जी क्या बताएंगे आप? माय नेम इज सूरज, आई स्टडी इन 9th क्लास। मुझे साइंस में फिजिक्स की क्लास बहुत अच्छी लगी। एक्सपेरिमेंट्स, मोशन, फ्रिक्शन और कुछ। जी ये आप क्या बताएंगे, कैसा लगा आज आपको और आपने क्या क्या सीखा? माय नेम इज़ लक्ष्मी, आई स्टडी इन 9th क्लास। सर ने तो बहुत कुछ कराया, बट मेरे को सबसे अच्छा बायो लगा, क्योंकि उसमें कान के बारे में बताया था हमें। हरिओम, मेरा नाम शिवानी है, कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ मैं। आज हमारे यहाँ पे कक्कड़ माजरा में हमारा प्रोग्राम था, तो हमको कुछ नया बताने के लिए किया गया। तो फिर मेरे को मैथ्स की सबसे ज़्यादा अच्छी क्लास लगी, क्योंकि मेरे को वो सब आता नहीं था समझ में, और आज समझ में आ गया। थैंक यू। माय नेम इज़ आयुष, आई स्टडी इन 8th क्लास। मैथ्स और साइंस के काम में हमें मैथ्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैथ्स के फॉर्मूले बताए गए हमें। माय नेम इज़ विशाल, आई स्टडी इन 10th क्लास। मुझे ऑल सब्जेक्ट अच्छे लगे। साइंस में जो मुझे केमिकल के बारे में बताया गया, और मैंने वो मैग्नीशियम रिबन को जलाना सीखा। अच्छा लगा। मेरा नाम सूरज है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे को आज साइंस क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा केमिकल में, जो है कि मैग्नीशियम और शार्क के बारे में। तो अब मेरे को पता नहीं चलता था, आज आसानी से पता चल गया। थैंक यू। आई एम अस्मित फ्रॉम 8th क्लास। मैं बताना चाहता हूँ, जो साइंस में मेरे साथ प्रैक्टिकल किया गया था मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे बिना छुए मुझे महसूस कराते हैं कि बिना छुए मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे छुआ है। थैंक यू। मेरा नाम करण है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे बताया गया कि जो बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं गुब्बारे से, और चार्ज जैसे छूते हैं और चीज़ों कागज़ को होता उठाते हैं, ऐसे पावर पता है चलते सर जी। और मुझे मैथ के फॉर्मूले बहुत अच्छे लगे, त्रिकोण। थैंक यू। इस समय हमारे साथ
सर मौजूद हैं श्री अरुण अग्रवाल जी। हम सर से जानना चाहेंगे आज जो SPST द्वारा यहाँ पर साइंस के प्रैक्टिकल करवाए गए वो बच्चों को कैसे लगे और क्या कहना है सर का इस बारे में। जी सर, क्या बताएंगे आप। आज के दिन SPSTI और आशी हरियाणा के बीच में एक मिलन हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पर विज्ञान मंदिर शुरू किया है, जिसमें कि हम जो हमारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको लेके आए हैं। क्लास 8, 9, 10 के बच्चे आए हमारे पास में और उनको हमने विज्ञान उनके प्रति है उनमें हमने विज्ञान की रुचि जगाने की कोशिश करी है और बच्चों के रेस्पॉन्स और उनका वो देखते हुए बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत अच्छे से समझे। जो विज्ञान उनको किताबों में किताबी रूप से पढ़ाया जाता था, जो समझ में नहीं आता था, उन्होंने आज असल में देख के समझा और सीखा और वो बहुत खुश हैं। और उनकी ये डिमांड है कि हम आगे भी ऐसे शिविर लगाते रहा करें। और इसमें मैं SPSTI के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपनी संस्था की तरफ से कि उन्होंने हमें इस काम को शुरू करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।